हेलो फ्रेंड्स। हमारी पिछली वीडियो स्ट्रेस फ्री स्टार्टअप पार्ट 2 में हमने सीखा कि कैसे हमें एक नए आइडिया को वैलिडेट करना चाहिए। हमारा आइडिया फेल ना हो उसके लिए क्या करें, हमारे आइडियाज को प्रोटेक्ट कैसे करें, हमारा पार्टनर कैसा होना चाहिए और हम इन्वेस्टर रेडी कैसे बने। सो फ्रेंड्स, पार्ट 3 में आज हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे स्टार्टअप के लिए पैसा, फंड यानी कैपिटल कहाँ से आता है। और इसके लिए हमारे साथ हैं स्टार्टअप मेंटोर डॉक्टर दिनेश सिंह, जो हमें बताएंगे 4 स्टेजेस ऑफ फंडिंग टू टेक योर स्टार्टअप टू द टॉप। सो फ्रेंड्स, अब आपके पास अपना एक आइडिया है। आपका उस आइडिया को वैलिडेट भी कर चुके हो आप। अब आप उसको मार्केट में लॉन्च करना है, तो उसके लिए आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो कैपिटल सबसे पहले, अगर 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 आप जॉब कर रहे हो तो वहां से आप कुछ सेव कर सकते हो, ताकि आप अपने स्टार्टअप को नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए चला सकते हैं। तो उसको हम बूटस्ट्रैप कैपिटल बोलते हैं। तो आप अपना स्टार्टअप को ऐसे इस तरीके से बूटस्ट्रैप कर सकते हैं। दूसरी आपको जरूरत पड़ती है बाद में उसको और एक्सपेंड करने के लिए। अब आपके पास ज्यादा कंज्यूमर्स हैं, आपको मार्केटिंग भी करनी है, आपको टीम भी हायर करनी है। तो उसके लिए आप अप्रोच करते हो, बेसिकली हम उसको सीड राउंड कहते हैं। तो सीड राउंड में भी आप इतना पैसा उठाइए ताकि आपका कम से कम 6 से 8 महीने का और खर्चा निकल सके। आप अपना स्टार्टअप को उस समय और अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे हायरिंग हो गई या टेक्नोलॉजी को और बनाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो आप कर सकते हो। तो उसको हम सीड राउंड बोलते हैं। सीड राउंड कहाँ से लेते हैं? सीड राउंड बेसिकली आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी आप उनको अप्रोच कर सकते हो। फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको सीड राउंड प्रोवाइड कर सकती है। अब आपके पास डिसेंट रेवेन्यू जनरेट हो चुका है, आपको सिटीज में एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए आपको एक एंजल राउंड की जरूरत पड़ती है। और बेसिकली आप वो एक एंजल इन्वेस्टर से रेस करते हो। तो एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के बाद जो अननोन इन्वेस्टर्स हैं, जो कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम एंजल्स बोलते हैं। उनको हम एंजल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके वो सबसे ज्यादा आपके आइडिया पे विश्वास रखते हैं, सबसे ज्यादा उनके पास रिस्क टेकिंग एपेटाइट होती है। तो इसलिए हम उनको एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। वो सच में एक तरह से फरिश्ते ही होते हैं, जो कि आपके आइडिया पे भरोसा करके आपको अपना हार्ड अर्न मनी देते हैं। अब इस एंजल राउंड से कम आप अपने स्टार्टअप को कम से कम 12 से 18 महीने के लिए सिक्योर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। अब आपके पास एंजल राउंड के बाद इतने फंड्स आ चुके हैं कि आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, हर सिटी में एक्सपैंड कर रहे हैं, नई टीम्स हायर कर रहे हैं, प्रमोशन और मार्केटिंग पे डिसेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपका स्टार्टअप एक नए पेस से चल रहा है, डिसेंट रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपका स्टार्टअप एक ग्लोबल प्रेजेंस ले, इंटरनेशनली एक्सपैंड हो। उसके लिए क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। रेवेन्यू के साथ साथ आपको और एक फंड की जरूरत पड़ती है, जिसकी हेल्प आपको एक वीसी करता है। वीसी एक वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए, आपके स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल लगाता है। फॉर एग्जांपल, आप 15 से 30 करोड़ या 100 करोड़ भी आप एक वीसी जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है वो आपको प्रोवाइड करवा सकता है। एंजल सिर्फ आपको एक छोटी अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, बट उसके आगे अगर आपको चाहिए तो आपको एक वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना होता है। और उस वेंचर कैपिटलिस्ट फंड से आप एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सकते हैं, आप नंबर 1 आ सकते हैं अपने ही फील्ड में, अपनी ही इंडस्ट्री में। आप एक हाउस होल्ड नेम बन सकते हैं। बहुत सारे वीसी फंड्स हैं इंडिया में, सिकोया हो गया, टाइगर ग्लोबल हो गया, मैट्रिक्स हो गया। आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जल्दी से अपने बिजनेस आइडियाज पे काम कीजिए, और अगर आपको कोई भी स्टार्टअप रिलेटेड क्वेरी है तो हमें लिख भेजिए व्हाट्सएप पे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके लिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए। एंड मेक योर लाइफ स्ट्रेस फ्री विद आई एम पॉसिबल इंडिया।